हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं जेई मेन 2020 7 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। इसके आगे इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा और हर एक क्वेश्चन में मैं लाइन ऑफ थिंकिंग बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें सोचना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तुम्हें आइडिया चल जाना चाहिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन टफ है या इजी है, मुझे उसी समय कर लेना चाहिए या स्किप करके आगे निकल लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, अ वेक्टर ए इज गिवन where there is alpha and beta which belongs to real number lies in the plane of the vector b and c। इससे ये चीज पता चल गया कि ए बी सी तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। इफ एंगल और द वेक्टर ए बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी, मतलब सबसे पहले बहुत बच्चे ये तो सोच सकते हैं कि अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे है दिस मीन्स उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, अच्छी बात है। जब बॉक्स प्रोडक्ट जीरो करोगे तो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों के दोनों फाइंड आउट करने हैं तो तुम्हें दो रिलेशन चाहिए होंगे। ओके, अब तुमने ऐसे सोचा कि मेरे पास एक और कंडीशन गिवन है कि ए वाला जो वेक्टर है वो क्या करता है, बी और सी वेक्टर को बाइसेक्ट करता है। तो क्या मैं वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का बाइसेक्टर निकाल सकता हूं? तुम बोलोगे बहुत ही आसानी से। और क्या मैं उसको ए वेक्टर से इक्वेट कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं? बोलोगे बड़े ही आसान से। ठीक है, डायरेक्टली अल्फा बीटा आ जाएगा। हाँ, मुझे दूसरे इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सिंपल, मैंने क्या बोला, सपोज दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ओके, तो ये वाला जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा वो होगा बी कैप प्लस सी कैप। अब मैं एक बार बी कैप प्लस सी कैप निकालता हूं। बी कैप प्लस सी कैप कितना आने वाला है देखना ध्यान से। बी कैप इज 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप एंड सी कैप कितना आएगा, 1² 1 + 1 4 2 प्लस √2 + 16 √18 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 कैप। ठीक है, मैंने यूनिट वेक्टर बेसिकली निकाला है। ठीक है, अब 18 को लिखा जा सकता है 9 × 2 दैट इज 1/3√2। ओके, सो दिस इज 1/3√2 एंड इसको 3 से डिवाइड भी कर दिया ताकि आई कैप प्लस जे कैप, और ये लिखा जा सकता है 3√2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। अच्छा, तो मुझे ये दिख रहा है अब कि 3 + 1 डेट इज 1/3√2 मैं डायरेक्टली कॉमन निकाल सकता हूँ। 1/3√2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास जाएगा क्या, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप, ओके, प्लस 4 के कैप। ओके, सो हमारे पास ये क्या आ गया, 1/3√2 3 आई कैप प्लस आई कैप इज 4 आई कैप, 3 जे कैप माइनस जे कैप इज 2 जे कैप एंड दिस इज 4 के कैप। ओके, अब ये जो बी कैप प्लस सी कैप है दिस शुड बी पैरेलल टू वेक्टर ए। दिस मीन्स हमारा जो वेक्टर ए होना चाहिए वो एग्जैक्टली लैम्डा टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप होना चाहिए। ओके, सो दिस इज λ/3√2 टाइम्स 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप होना चाहिए। एंड ये ए वेक्टर मेरे पास ऑलरेडी अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप है। अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप है। ओके, तो इस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो जे कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2, यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू तो 1 आ गई डायरेक्टली, तो लैम्डा की वैल्यू 1। ठीक है, ओके, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ अल्फा विल बी इक्वल टू 4 एंड बीटा विल बी इक्वल टू 4। अच्छा, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों 4 होंगे, दिस मीन्स वी हैव गॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अच्छा, ए वेक्टर आ गया तो चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे। ए वेक्टर डॉट के वेक्टर, पहले के साथ करते हैं, ए डॉट के करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब दिख रहा है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ए डॉट के करो, ए डॉट आई करो, ए डॉट जे करो, पॉजिटिव नंबर
प्लस एक पॉजिटिव नंबर, कभी जीरो होगा क्या? बोलेंगे नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में खुद एक ग्लिच है, उन्होंने इतना सोचा ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि एक वेक्टर है जो कि बाइसेक्टर है। तो कोई भी ऑब्वियसली क्या सोचेगा कि बाइसेक्टर तो भाई यही होगा ना, और क्या होगा, बाइसेक्टर तो यही होगा ना। लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक करी इस क्वेश्चन में, उन्होंने ये नहीं बताया कि इट कैन बी अ लाइन अलोंग द लाइन। ऐसा बोल दे कि मेरे पास एक बी वेक्टर के अलोंग एक लाइन है, सी वेक्टर के अलोंग लाइन है, इन दोनों लाइन का एक बाइसेक्टर है जो कि ए वेक्टर के अलोंग है, तब तो हम लोग इस केस को भी कंसीडर करेंगे। डेट इज सपोज ये बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो और ये वाला मैं निकालूं, तो दिस विल बी व्हाट, सी कैप माइनस बी कैप, है कि नहीं? सी कैप माइनस बी कैप या बी कैप माइनस सी कैप, ये वाला ले लो, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो सी कैप माइनस बी कैप करने के लिए अब मुझे दिख रहा होगा कि मैं क्या करूँगा, सी कैप माइनस बी कैप निकालूंगा, एक नया बाइसेक्टर, क्योंकि वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इन्होंने बात करी ही नहीं। सी कैप माइनस बी कैप निकालो भाई, देखना क्या आएगा। तो तुम बोलोगे सर सिंपल, सी कैप माइनस बी कैप विल बी इक्वल टू व्हाट, देखते हैं, 1/3√2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप माइनस टाइम्स माइनस लिया जाए, इसका बी कैप इज 1/√2 डेट इज 3/3√2 आई कैप प्लस जे कैप। मैंने 3 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 1/3√2 मैं कॉमन निकाल सकूँ। ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 माइनस जे कैप प्लस 4k कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ठीक है। अब देखना ये क्या सिंप्लीफाई होके बनेगा, यू विल से दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1/3√2 माइनस 2 आई कैप, ओके, माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन। अब तुम आगे जाओगे, तुम्हें दिख रहा होगा कि -2 कॉमन निकालोगे तुम, जब -2 कॉमन निकालोगे तो -2/3√2 आएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, सिंपल। अब तुम इसको कंपेयर करोगे इस चीज़ से, इस चीज़ से जब कंपेयर करोगे तुम्हारे पास दिख रहा होगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि 2 वाला 2 से जाएगा तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। इसका मतलब तुम्हारे पास जो ए वेक्टर आया अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप हो गया इस बार। अब तुम देखोगे जब ए डॉट के निकालोगे तो -2 आने वाला है, -2 + 2 0 होने वाला है, डेट इज ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना था, दोनों चेक करके देखना था, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया बाइसेक्ट, तो बाइसेक्टर तो हम लोग ये देखेंगे भाई, ठीक है। कोई भी पहला काम वही करता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन, देख के ही समझ में आ गया, ओके। अब उन्होंने एक कंडीशन दे रखा है f ऑफ a प्लस बी प्लस 1 - x इज इक्वल टू fx, एग्जैक्टली ये fx के बराबर है फॉर ऑल x, सारे x के लिए, वेयर a एंड b आर फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसके बाद हमसे पूछा गया 1/a प्लस बी इंटीग्रल a टू b, ये निकालो, ठीक है। x fx प्लस f ऑफ x प्लस 1 dx निकालो, ये इंटीग्रल I बोल दूं मैं। तो सबको दिख रहा होगा जब कुछ नहीं समझ में आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो क्या करो, किंग्स रूल लगा दो। लेकिन कुछ नहीं समझ में आने की बात ही नहीं, यहां पे तुम्हें दिखना चाहिए किंग्स रूल लगेगा, क्यों? क्योंकि x अगर किंग्स रूल लगाओगे तो इस x को लिखोगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस 1 - x, हाँ, और वो fx बन जाएगा, हाँ। दिस मीन्स हमें किंग्स रूल तो सोचना ही चाहिए। अच्छा, अब हमें चारों ऑप्शंस में दिख रहे हैं, या तो ऑप्शंस fx प्लस 1 fx प्लस 1 में रिड्यूस करना है, सिंपल सी बात। मैं किंग्स रूल लगा दूंगा, इसको ऐसे रन दिया, a प्लस बी माइनस एक्स लिखा है x को, तो ये हो गया a प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा fx के जगह मैं लिखूंगा a प्लस बी माइनस एक्स, प्लस इसके जगह लिखूंगा a प्लस बी प्लस 1 - x dx, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों i को 2i किया, तो 1/a प्लस बी कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन a टू b। अब तुम देख रहे होगे कि x
इंटू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ऊपर वाला लिखा, प्लस अब तुम्हें दिख रहा होगा ए प्लस बी माइनस एक्स करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर क्या जाना चाहिए, तुम बोलोगे ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये तो मेरा एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स, ये तो क्वेश्चन ने दे दिया है। इस चीज को मुझे कुछ ना कुछ लिखना होगा, तो तुम देखोगे कि दिस इज एफ एक्स प्लस वन, मतलब एफ एक्स अगर मेरा ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स है, तो एक्स को मैं एक्स प्लस वन से रिप्लेस करूँ, अगर दोनों साइड एक्स को मैं एक्स प्लस वन से रिप्लेस करूँ इसमें दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अच्छा, माइनस वन प्लस वन कट गया, ये क्या आ गया, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अच्छा, मतलब ये वाला टर्म एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ये वाला टर्म एफ एक्स, तो ये पूरा का पूरा फिर से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन ही बन गया। वाह, अब मुझे दिख रहा होगा कि 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी तो है, इंटीग्रेशन ए से बी, दोनों में x ही कट जाएगा, मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा दोनों में, ब्रैकेट के अंदर जाएगा दिस प्लस दिस, जो कि बचेगा सिर्फ ए प्लस बी, और यहाँ ए प्लस बी से ये भी कट जाएगा, ठीक है। ओके, तो फाइनली वी हैव गॉट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखना ध्यान से, अब मेरे पास आया कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन है, या तो इसको एफ एक्स में रिड्यूस करो या तो एक्स प्लस वन में रिड्यूस करो, ठीक है, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है करने में। एफ एक्स में अगर रिड्यूस करते हो तो एफ एक्स में रिड्यूस करने के लिए तुमने क्या किया, इसको तो अलग से रहने दिया भाई, ए टू बी एफ एक्स को छोड़ दिया, मैंने किया इसको ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, सिंपल, ठीक है, दिस इज 2i। ओके, अब तुम यहां देखोगे दिस इज 2i ए टू बी एफ एक्स, इसको कुछ नहीं किया, छेड़खानी नहीं करना है, इसमें तुम देख रहे होगे किंग्स रूल लगाओ तो ये फिर से एफ एक्स ही बन जाएगा, मतलब इस इंटीग्रेशन को अलग से किंग्स रूल लगाओ तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स डी एक्स, जो कि एफ एक्स डी एक्स है, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब 2i विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, i की वैल्यू कितनी आ गई, i की वैल्यू आ गई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। कौन सा आंसर होगा देख लो, i की वैल्यू आ चुकी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, एफ एक्स डी एक्स तो है, लेकिन कोई भी लिमिट ए टू बी में नहीं है, मतलब ना ऑप्शन नंबर 1 ना ऑप्शन नंबर 4। मेरे पास आया क्या था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वन में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एक्स को क्या रखना पड़ जाएगा, टी प्लस वन रखना पड़ जाएगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर मुझे इसे एक्स को टी प्लस वन सब्सटीट्यूट कर दूँ तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखना डी एक्स आ गया डी टी, और यू कैन से लिमिट जब x a को जा रहा है तो t कहाँ जाएगा, a माइनस वन को, y b को जा रहा है तो t कहाँ जाएगा, b माइनस वन को। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ t प्लस वन डी टी, दिस इज सेम एज i इज इक्वल टू a माइनस वन b माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने इसको नहीं किया होगा, ठीक है, गड़बड़ कुछ ना कुछ करके आ गए होंगे बच्चे, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड था, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं था, तुम्हें बस बेसिक प्रॉपर्टीज एक दो बार किंग्स रूल लगाना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स अचानक से यहाँ गिर चुका है, ठीक है। देखना इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट देयर इज ए फंक्शन -7 से 0 में ही डिफाइंड है, ठीक है, रियल नंबर कोडोमेन है, कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। अच्छा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल टर्म आता है तो उससे तुरंत कहाँ जाना चाहिए मुझे, 3 थ्योरम है जो इस चीज़ पे बेस्ड है, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन यहाँ पे एक ही फंक्शन है तो काउचीज का कोई बात नहीं आएगा, या तो रोल्स थ्योरम या तो एलएमवीटी। अच्छा, रोल्स थ्योरम के लिए एक और कंडीशन चाहिए होता है मुझे, डेट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, डेट इज यहाँ पे अगर एफ ऑफ -7
सेम एज एफ ऑफ जीरो दे दिया होता तब तो मैं कंफर्म हो जाता कि ये रोल्स थ्योरम से बनेगा। ये नहीं, मतलब LMVT का चांस लग रहा है मुझे। ओके, एफ ऑफ -7 की वैल्यू दी हुई है, अब तो पूरा कंफर्म हो गया मैं कि LMVT लगेगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ दिया है, एफ डैश का भी रिलेशन गिवन है फॉर ऑल x -7 0 में, देन फॉर ऑल फंक्शन एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ जीरो वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे ये नहीं सोच पाते हैं कि LMVT से बनेगा, तो 2-3 बातें याद रखो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। एक तो मैंने वही बोला, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन पर्टिकुलर इंटरवल, इंटरवल के एंड पॉइंट पे वैल्यूज गिवन हो। उसके बाद ये सब तो रिप्रेजेंट करता है एक रोल्स थ्योरम, LMVT काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम। काउचीज कब, जब एफ और जी दो अलग अलग फंक्शन हो तब तो काउचीज हो जाता, लेकिन दो ही फंक्शन था इसलिए रोल्स या LMVT। रोल्स के लिए उन्होंने ये वाला कंडीशन दिया, यानी कि दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम है तब तो रोल्स लगाते, LMVT का चांस लगा। और एक बात याद रखना, जब भी डिफरेंशियल में नेगेटिव मतलब इनइक्वालिटी आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबली LMVT। ओके, अब इसके बारे में सोचते हैं LMVT लगेगा कैसे। यहाँ तक तो आ चुके हैं। देखना मेरे पास जो इंटरवल है वो है क्या, -7 से 0, बीच में कहीं -1 आएगा, ठीक है। अच्छा, कोई फंक्शन इस पूरा इंटरवल में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब मैं सिर्फ इन दोनों को पकड़ूं तो मैं इन दोनों पॉइंट पे अगर फंक्शन पे LMVT लगाऊं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एफ ऑफ -7 माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -7 माइनस -1, दिस शुड बी इक्वल टू एफ डैश एक्स, कोई भी एक्स ले लेंगे, ठीक है, बीच में। यही LMVT बोलता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए इज सेम एज एफ डैश एक्स। अच्छा, ये आ कितना रहा है, एफ ऑफ -7 इज -3 माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइड बाय ये कितना हो रहा है देखना, -7 + 1 इज -6। क्या करें, माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 3 + एफ ऑफ -1 डिवाइड बाय 6। अच्छा, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से छोटी है, तो क्या बोल सकते हैं, 3 × एफ ऑफ -1 की वैल्यू हमेशा 12 से छोटी, डेट इज एफ ऑफ -1 की वैल्यू हमेशा 12 - 3 9 से छोटी। एक चीज़ तो समझ में आ गया। अच्छा, अब जीरो पे भी देखना है। जीरो के लिए मैं क्या बोलूँगा, या तो -7 जीरो में लगा दो या -1 जीरो में लगा दो। चलो -7 से जीरो में लगा देते हैं, तो सेम चीज़ तुम लिखोगे यहाँ बस 0 0, ठीक है। अब तुम बोलोगे -3 0, यहाँ पे -7 आ जाएगा बस, ठीक है। और कुछ चेंज होगा क्या, नो, सीट सही है ये, ठीक है। तो तुम बोल दिया 3 + 1 दिस इज अगेन लेस देन 2, तो ये 14। अब देखो इसको उधर ले जाओगे तो 11 आ जाएगा, डेट इज एफ ऑफ 0 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 11। अच्छा, इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं, ये 11 से छोटा वो 9 से छोटा, तो दोनों का सम 11 + 9 20 से छोटा, दोनों का सम 20 से छोटा, और ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं LMVT पे। IIT JEE एडवांस लेवल टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद रख लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मेंस या एडवांस में तो फोड़ देंगे हम लोग अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये तो मतलब क्या ही बताना, ये JEE मेंस का फेवरेट है। ग्रामर रूल से क्वेश्चन पूछेंगे और होमोजेनियस दिया है तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है। इफ द सिस्टम हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्या करना है, डेल्टा जीरो, बस 2 2a a 2 3b b 2 4c c, डेल्टा जीरो करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ 2 2 2 कॉमन दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, 2 बाहर निकाल दूंगा, 1 1 1 बन जाएगा ये, 2a a 3b b 4c c, ये बन चुका है। आगे और कुछ कर सकते हैं क्या, इस कॉलम में मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इस कॉलम में मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इस रो में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब वो आगे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये 2a 3b 4c है, प्लस में रहता तो कुछ तो सोच सकते थे, अलग अलग स्प्लिट कर सकते थे। अब बोला गया ठीक है इसको इक्वेट करना है जीरो, तो पहले 2 निकाल दिया, 2 का तो वैल्यू ही नहीं है वैसे भी, प्लस माइनस प्लस, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा और रूल लगा दिया डिटर्मिनेंट का, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी लगा दिया ताकि लाइफ थोड़ा इजी हो जाए। क्या करेंगे,
कि इसको 1 1 1 रहने दिया, कॉलम 2 को मैंने लिख दिया कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है। 2a माइनस ए 3b माइनस बी 2b, 4c माइनस सी इज 3c, ठीक है। यहाँ से ए बी सी रहने दिया, और भी सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा। ओके, एक और जीरो बना सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ C2 माइनस 2C3 कर देते हैं, ठीक है। तो 2a माइनस 2a ये तो जीरो हो जाएगा, 3b माइनस 2b इज b हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। और 4c माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे और लाइफ थोड़ा इजी हो गया। अब इसको ओपन कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो 2 को हटा ही दिया मैंने पहले ही, प्लस माइनस प्लस से 1 लोगे तो क्या आएगा, बी सी माइनस 2bc, ठीक है। जीरो हटा दिया, प्लस ए लिया, ए लोगे तो क्या आएगा, 2c माइनस बी इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। बी सी माइनस 2bc इज माइनस बी सी प्लस 2ac माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन सी 2ac विल बी इक्वल टू b टाइम्स a प्लस सी, ठीक है। ओके, तो मैं अगर ए बी सी डिवाइड कर दूँ तो 2 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड किया, बी से बी कट गया, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। ओके, दिस इज एच पी, 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, ए बी सी आर इन एच पी, ए बी सी या फिर 1 अपन ए 1 अपन बी 1 अपन सी आर इन ए पी, ऑप्शन नंबर 4। तो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया टेक्निक, बस उन्होंने क्या कर दिया, इस बार ए पी जी पी है क्या है नहीं है, और सब बार क्या करते थे, कुछ वैल्यू पूछ लेते थे। चलो, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा अपने लाइफ को सिंप्लीफाई किया, डायरेक्टली ओपन करते फिर भी आ जाता, लेकिन हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, इससे मेरा लाइफ थोड़ा ईजी हो गया, ठीक है। ये सब टेक्निक आना चाहिए थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा क्वाड्रेटिक मिक्सचर है, बोला है लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, k प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 लैम्डा इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू, या फिर मैं इसी साइड ले आता हूँ, क्या करूँगा मैं इसी साइड ले आता हूँ, प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट से अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा होगा कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कितना आएगा, सम ऑफ द रूट, तुम बोलोगे माइनस बी बाई रूट 2 लैम्डा अपन के प्लस 1। अच्छा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा कितना होगा, तुम बोलोगे के माइनस 1 अपन के प्लस 1, सी बाई सिंपल। नाउ के इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 इसलिए दे दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, लैम्डा आर रियल नंबर इफ टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 50। मुझे टेन अल्फा प्लस बीटा पता है, टेन अल्फा प्लस बीटा इज टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो रूट 2 लैम्डा आ गया, के प्लस 1 कट गया, दिस इज के प्लस 1 माइनस के प्लस 1, के कट गया, 2 आ गया। ओ दिस इज और सिंपल, लैम्डा बाई रूट 2 आ गया है। तो अब इसका स्क्वायर इज बेसिकली लैम्डा स्क्वायर बाई 2, वो 50 गिवन है, तो लैम्डा स्क्वायर गिवन है 100, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, प्लस और माइनस 10, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू है प्लस और माइनस 10, यहाँ पे उन्होंने 10 दिया है तो आंसर 10 हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़े हो जाके पढ़ लो, ठीक है। हाँ, बहुत सिंपल होता है, देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू, आराम से मुझे पता होना चाहिए P इम्प्लाइज Q किसके बराबर होता है, नॉट P यूनियन Q के बराबर। अच्छा, नॉट P यूनियन Q के बराबर लिख देते हैं, दिस इज नॉट P यूनियन Q का इंटरसेक्शन नॉट Q यूनियन नॉट P, ठीक है। ओके, तो दिस इज बेसिकली नॉट P यूनियन Q का इंटरसेक्शन, इसमें डी मॉर्गन्स लगा दे तो Q इंटरसेक्शन P का नॉट, Q इंटरसेक्शन P का नॉट, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, किसके बराबर होगा देख लो, वेन डायग्राम बना लो, बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। तुमने बोला नॉट P यूनियन Q, अगर ये P ये Q, तो नॉट P यूनियन Q क्या आने वाला है, रेड वाले से मैं मार्क कर देता हूँ बाहर,
अच्छा, Q इंटरसेक्शन P का नॉट मतलब इसके बाहर पूरा, ये दोनों में कॉमन क्या, ये ले लिया मैंने Q इंटरसेक्शन P का नॉट मतलब बाहर वाला, ये भी ले लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मुझे, तो क्या आ रहा है ये पूरा, ठीक है, मतलब सॉरी ये पूरा P छोड़ के, नॉट P छोड़ के सब कुछ, नॉट P आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, सिंपल, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ लो, लाइफ इजी हो जाता है, ठीक है, 4 मार्क्स तो गारंटीड। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस सम दिस। ओके, ये सम तो बहुत इजी दिख रहा है मुझे, 1 प्लस, मैं रिवर्स लिख रहा हूँ, 1 + 49 + 49 स्क्वायर से लेकर के 49 टू दी पावर 125, कितने टर्म्स हैं इसमें पहले ये बताओ तो। तुम बोलोगे 126 टर्म्स है सर, ए जीपी लिखा हुआ है, जीपी का फर्स्ट टर्म ए इंटू आर टू दी पावर एन 49 टू दी पावर 126 -1 डिवाइड बाय आर -1 डेट इज 48। ओके, अब बोला गया दिस इज द फैक्टर, तो इसको a² - b² से अगर ओपन किया जाए तो ये लिखा हुआ है 49 टू दी पावर 126 का 2 63 +1 इंटू 49 टू दी पावर 63 -1 डिवाइड बाय 48। ओके, अब तुम्हें दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा एक इंटीजर है, कैसे, इसको जब एक्सपांड करोगे तो ये 48 से डिविजिबल है। ऐसे भी याद बताया जाता है कि a टू दी पावर n - b टू दी पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a - b, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो, या तो तुम बाइनोमियल से निकाल सकते हो, 49 को लिख सकते हो 48 + 1 टू दी पावर 63, वहाँ से जब ओपन करोगे तो 63 C 0 वाला चीज़ 1 से 1 कट जाएगा, 48 बचेगा सिर्फ, तो वो आ जाएगा। अब दिखा कि ये पूरा इंटीजर है, अब ये इससे डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली k की वैल्यू कितनी है 63, इसका फैक्टर होना चाहिए ना, तो ये फैक्टर है, सिंपल, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यूज हुआ थोड़ा सा और कुछ नहीं। लिमिट, बाय लिमिट तो यार सबको कर लेना चाहिए, इजी क्वेश्चंस आते हैं लिमिट से जेईई मेंस में, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड, तुम x को 2 रखोगे तो 0/0 फॉर्म में क्या करना है, LH रूल लगा देना है डायरेक्टली, या तो LH रूल लगा दो, नहीं लगाने का मन है तो क्या कर सकते हो, कुछ सब्सटीट्यूशन वगैरह कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे टर्म्स में LH रूल लगाना ज़्यादा पसंद करूँगा। दिस इज 3 टू द पावर x इंटू ln3 प्लस 3 टू द पावर 3 - x इंटू ln3 एंड -x, 3 - x का डिफ्रेंसिएशन इज -1, 12 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब यहाँ 3 टू द पावर -x/2 डेट इज √3 का पावर -x है, तो a टू द पावर x इंटू ln √3, ठीक है, माइनस 3 टू द पावर 1 - x इंटू ln3 इंटू +1, ठीक है, अब रख दो 2, जब 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ln3 माइनस 2 रखा तो दिस इज 3 ln3 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 2 रखने पे 1/3 ln √3 प्लस 2 रखने पे 1/3 ln3, ये 1/2, ये 1/2 बाहर जाएगा तो 1/6, ठीक है। अब दिख रहा होगा ln3 कट जाएगा, तो ये आ गया 9 - 3 डेट इज 6 ऊपर, वो इधर आ गया 1/6 प्लस 1/3 डेट इज 2/6, 2/6 इज 3/6, 3/6 इज 3 × 2, 6 × 2 12, तो इसका आंसर 12 आ गया, सिंपल। इंटीजर टाइप क्वेश्चन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, तो न्यूमेरिकल टाइप बेसिकली, तो इंटीजर टाइप नहीं न्यूमेरिकल टाइप है, तो 12 आंसर है इसका, ठीक है। तो मैंने क्या किया, LH रूल लगा दिया 0/0 फॉर्म देख के। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, ठीक है। बोला गया इफ द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 10, ठीक है, भाई फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस डेट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से n स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n माइनस 1 + 2 + n तक का सम डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 10। यहाँ से मैं देख रहा हूँ n × n + 1 इंटू 2n + 1 बाई 6 × n माइनस n × n + 1 बाई 2 × n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 गिवन है। यहाँ से तो मैं n निकाल सकता हूँ, n से n कैंसिल आउट हो गया, दिस इज n + 1 इंटू 2n + 1
डिवाइड बाय 6 माइनस n से n कैंसिल हो गया, n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 10। तो क्या कर सकते हो, n+1 कॉमन निकाल सकते हो। n+1 जैसे ही कॉमन निकाला 2n+1 बाई 6 माइनस n+1 बाई 4 इज इक्वल टू 10। तुमने बोला दिस इज n+1, इसको सिंप्लीफाई करो, 12 6 इंटू 2 2 इंटू 2 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 10। और भी सिंप्लीफाई किया, n+1 4n माइनस 3n इज n, 2 माइनस 3 इज -1, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 12। ओके, तो n+1 इंटू n माइनस 1 इज n स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 120, n स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो n की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 11, लेकिन n नेचुरल नंबर है तो n इज इक्वल टू 11। तो n की वैल्यू 11 आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। देन द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर इज 16। ओके, n की वैल्यू आ चुकी है 11, m की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर, बाप रे, फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे तुम्हें पता है, 2 4 6, कहाँ तक जाएगा, जनरल टर्म लिखोगे 2m तक जाएगा फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो इनका सम निकालोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली इनका स्क्वायर का सम पहले मैं इनका सम निकाल लेता हूँ। 2 + 4 + 6 से लेकर के 2m, सब में 2 कॉमन, 1 + 2 + 3 से लेकर के m तक। ओके, सो दिस इज बेसिकली 2 इंटू m प्लस 1 बाई 2। तो इनका मीन निकालोगे तो डिवाइड बाय m करोगे, m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, दिस इज m। तो मीन तो आ गया m+1। अब इनका स्क्वायर का सम निकालो भाई, वेरिएंस निकालना है तो स्क्वायर का सम तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, जब स्क्वायर का सम निकालोगे तो क्या आएगा देखना, 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर से लेकर के 2m का होल स्क्वायर। ओके, सब में 2 स्क्वायर कॉमन, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + m स्क्वायर तक, दिस इज 2 स्क्वायर दैट इज 4 m इंटू m+1 इंटू 2m+1 बाय 6 बाय m, ठीक है, माइनस m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 गिवन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से m कट गया, m+1 कॉमन आ चुका है, m+1 कॉमन आ चुका है, दिस इज 4 2 3, तो 2/3 2m+1 माइनस सिर्फ m+1 इज इक्वल टू 16। और भी सिंप्लीफाई किया, m+1 ब्रैकेट के अंदर क्या गया 3, 4m + 2 माइनस 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 16, 4m माइनस 3m m माइनस 1 इंटू m+1 इज इक्वल टू 16 3 48। तो m स्क्वायर माइनस 1 48, m स्क्वायर आ गया 49, तो m की वैल्यू आ गई 7। ओके, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 11, तो 7 + 11 कितना होता है 18, तो इसका आंसर 18 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द इवन पावर ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर निकालना है। तुम्हें पता है कि इन दोनों को जब एक्सपेंड करोगे तो ये समथिंग a0 + a1x + a2x² + a3x³ टाइप चीज़ें आएंगी, ठीक है। जब इवन पावर निकालना है तो क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, एक बार x को 1 पुट करना चाहिए, एक बार x को -1 पुट करना चाहिए, दोनों को ऐड कर देना चाहिए, इवन पावर आ जाता है, ठीक है, 2 गुना ऑफ इवन पावर आ जाता है, ठीक है। एक बार x को 1 पुट करो तो 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, तो 2n + 1 टाइम्स, पावर 2n गया है, x⁻0 से x⁻2n गया है तो 2n + 1 टाइम्स, यहाँ से 1 - 1 0 हो जाएगा। देखो ये क्या आ रहा है, 1 - 1 + 1 - 1, तो 1 1 2 3, तो यहाँ तक 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ, तो ये सिर्फ 2n इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू पूरा a0 + a1 + a2 + a3 + a4 जहाँ तक जाएगा, ठीक है। x को -1 रखा तो 1 - 1 0, फिर 1 - 1 0, फिर से यहाँ क्या बच जाएगा 2n। मतलब सोचो n की वैल्यू अगर 5 लेके देखो, चाहे 2 ही लेके देखो, n की वैल्यू 2 लेके देखो, तो 1 + x + x² + x³ + x⁴ तक, ये दोनों 0, ये दोनों 0, ये बच गया ना।
ओके, मैंने 2n क्यों लिखा है यहाँ पे? जब 1 रखोगे तो सब कट जाएगा, 1⁻2n, ये तो सिर्फ 1 बचेगा ना। ओके, अब यहाँ पे जब -1 रखोगे तुम्हें दिख रहा होगा ये 1 बचेगा, अगला वाला क्या हो जाएगा? पूरा 2n+1। ओके, अगला वाला 2n+1 इज इक्वल टू a0 -a1 प्लस a2 -a3। जब दोनों को ऐड करोगे तो 2n+1, 2 इंटू 2n+1 इज इक्वल टू 2 इंटू a0 प्लस a2 प्लस a4 वाला कांस्टेंट। तो इवन कोएफिशिएंट का सम कितना आ गया? a2 प्लस a4 का 2n+1। अच्छा, वो कितना गिवन है? 61। 2n+1 गिवन है 61, तो 2n कितना हो गया? 60, n कितना हो गया? 30। सिंपल। ओके, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि n जब इवन कोएफिशिएंट का सम निकाला जाए तो x इज इक्वल टू 1 एंड -1 लेके ऐड कर लो। ऑड कोएफिशिएंट का निकाला जाए तो x इज इक्वल टू 1 -1 लेके क्या करो? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया लेट ए बी एंड सी बी द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। ए कोऑर्डिनेट है 1,0, बी कोऑर्डिनेट है 6,2। कोई सिमेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं है अच्छा खासा, इसलिए मैंने रैंडम बना दिया। ठीक है, 3/2,6। पी इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सच दैट द ट्राइंगल्स दिस एंड दिस, इस ट्राइंगल का एरिया सेम है। इसका मतलब पी क्या है? सेंट्रॉइड है। बस इन्होंने इनडायरेक्टली बोला पी इज द पॉइंट, एरिया इक्वल है, देन पी सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता है मुझे? पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ? 6 + 1 7 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 3, 0 + 2 2 + 6 8/3। कितना आया पी? देखना 3/2 है, 7 9 14 3 17/6, 8/3। ये अपना पी है एंड क्यू ये वाला पॉइंट है। देन द लेंथ पी क्यू निकाल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला भाई, 17/6 माइनस प्लस 7/6 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। भाई कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं यार। 17 + 7 24/6 दैट इज 4, 24/6, 4 का स्क्वायर 16, 9/3 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो √25 आ गया विच इज इक्वल टू 5। भाई आंसर 5। सिंपल इंटीजर करेक्ट इन्होंने इजी पूछा है बेसिकली। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। लेट एस बी द सेट ऑफ द पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, देन समेसन निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स का, किसमें? एक्स बिलोंग्स टू एस में। तो सबसे पहले तो मुझे एस पता होना चाहिए, उसके लिए मुझे एफ एक्स गिवन है। एफ एक्स गिवन है, उसके बारे में बताया गया है। एफ एक्स में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है बताना? 2 - x - 3 का मॉड। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ होता है? जहाँ पे मॉडुलस के अंदर वाला चीज़ 0 हो जाए। ये कहाँ 0 हो रहा है? x इज इक्वल टू 3 पे। ओके, अब ये वाला पूरा का पूरा कहाँ 0 होगा? क्योंकि ये भी तो एक मॉड के अंदर है। जब x - 3 का मॉड 2 हो जाएगा। x - 3 का मॉड 2 मतलब x इज इक्वल टू, या x - 3 इज इक्वल टू -2 मतलब x इज इक्वल टू 1 हो जाए, या x इज इक्वल टू 5 हो जाए। मतलब मेरे पास क्या क्या आया? 1 3 5, 3 पॉइंट्स आए जहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। तो मुझे ये निकालना है बस। तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 5 निकालना है मुझे। सिंपल। f ऑफ 1 कितना होगा? जब 1 रखोगे x को तो ये कितना आने वाला है? 2 पे ये 0, 2 पे ये 0, तो ये तो 0, तो दिस इज f ऑफ 0। 3 रखोगे, फिर से 3 रखोगे तो ये 0 0, तो f ऑफ 2 आ गया वैल्यू, तो f ऑफ 2 प्लस 5 रखोगे तो क्या होने वाला? देखो 5 रखोगे तो 5 - 3 2 2 to 0, फिर से f ऑफ 0। ओके, तो दिस इज 2 इंटू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2। f ऑफ 0 निकालो अब भाई। f ऑफ 0 निकालोगे तो कितना आएगा? देखो x को 0 रखा, ये 3 आया, 2 - 3 -1 का मॉड 1, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस f ऑफ 2 निकालोगे तो कितना आएगा? 2 निकालोगे, ये 1 आया, 2 में से 1 गया 1, फिर से 1, तो ये तो 3 आ गया ओवरऑल। तो
फाइनल आंसर इज 3। तो बेसिकली हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस आ रहे, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लेंदी देंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।